हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ टेक्निकल टर्म को जो है पढ़ा था। इस वीडियो में हम जो है क्वेरिंग की कौन कौन सी विधियां हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक। तो मेथड्स ऑफ क्वेरिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेरिंग की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? हम्म, तो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है मेथड्स ऑफ क्वेरिंग। ठीक। तो पिछले वीडियो में हमने टेक्निकल टर्म समझे थे। इस वीडियो में हम क्वेरिंग की विधियां हम देख रहे हैं। मेथड्स ऑफ क्वेरिंग, QUARRYING। तो इसमें जो है 5 प्रकार की विधियां हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहली विधि है एक्सक्वेटिंग, EXCAVATING, एक्सक्वेटिंग, या इसे डिगिंग कहते हैं, DIGGING, डिगिंग मेथड। ठीक है। और इसके बाद से दूसरी है हिटिंग, HEATING। हिटिंग मतलब किसी को मारना नहीं, गर्म करना, हिटिंग मेथड। और तीसरी विधि रहेगी वेजिंग, WEDGING, वेजिंग मेथड। और इसके बाद से चौथी विधि कर लो आप, चैनलिंग, CHANNELING, चैनलिंग मेथड। और पांचवी विधि रहेगी ब्लास्टिंग, BLASTING, ब्लास्टिंग मेथड। तो ये जो है कुछ विधियां हैं, मेथड्स हैं, जिनके द्वारा हम जो है स्टोन को प्राप्त करते हैं। तो हम जो है ब्लास्टिंग जो विधि है इसको जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सब जो है बस एक एक दो दो लाइन जो है ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि वो पूछ सकता है एग्जाम में। और ब्लास्टिंग में भी कई सारे हम लोग फ्यूज का यूज करेंगे, और फ्यूज डिटोनेटर का यूज करेंगे। फिर से इसको होल बनाने के लिए टूल्स का यूज करेंगे। टूल्स का मतलब उपकरण। ठीक है, तो अलग अलग उपकरण यूज करेंगे। फिर इसके बाद से अब ब्लास्टिंग है, तो ब्लास्ट करने के लिए जो बारूद चाहिए, तो बारूद का यूज करेंगे। तो कई सारे हैं इसमें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो ब्लास्टिंग को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हम ये जो 4 विधियां हैं ऊपर की, और पांचवी विधि में थोड़ा सा भी हम लिख लेंगे इस वीडियो में, तो वो चीज जो है डिस्कस कर लेते हैं। और इसके बाद से इसके अगले वीडियो से पूरा जो भी चीजें हैं ब्लास्टिंग से रिलेटेड वो चीज कवर करेंगे। ठीक। तो पहला हेडिंग लिखेंगे एक्सक्वेटिंग, EXCAVATING, एक्सक्वेटिंग या डिगिंग मेथड। ठीक। EXCAVATING, एक्सक्वेटिंग या डिगिंग, DIGGING, डिगिंग मेथड। अब ये जो दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्सक्वेटिंग और डिगिंग, इन दोनों का मतलब होता है कि जैसे कि ये क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे खुदाई करना, उस खुदाई करने को एक्सक्वेटिंग कहते हैं और या डिगिंग कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सक्वेटिंग या डिगिंग लिखा हुआ है, तो इससे साफ जाहिर है कि इससे हम क्या करेंगे कि जो रॉक या जो स्टोन जो हमने जो है सर्वे किया, और हमें पता है कि इस भूमि में जो है थोड़ी सी गहराई पे जो है स्टोन जो है प्राप्त है,
तो इस स्टोन को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर का जो मलबा है इसे हम हटाएंगे, और हटाएंगे तब जो है हमें ये स्टोन प्राप्त होगा। तो उसे हम कहेंगे एक्सकेवेटिंग या डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खुदाई करना, तो दोनों का मतलब सेम ही है, तो इसे हम एक्सकेवेटिंग या डिगिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ऊपर की मिट्टी हटा करके और तब जो है स्टोन को प्राप्त करते हैं, इस वजह से इसका जो है नाम ये जो है पड़ा है। तो सिंपल जो है लिख लेंगे। तो एक्सकेवेटिंग और डिगिंग मेथड क्यों करते हैं, तो जो है यहाँ पे लिखेंगे नीचे कम गहराई में उपस्थित, कम गहराई में उपस्थित स्टोन को प्राप्त करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का यूज कब करते हैं कि कम गहराई में जब स्टोन होता है और उसे प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो स्टोन कहाँ होती है, स्टोन जनरली GENERALLY, स्टोन जनरली लूज लूज ओवर बर्डन ओवरबर्डन सॉइल के नीचे होती है। तब हम इसका देखो, ओवरबर्डन सॉइल का मतलब क्या है कि जैसे ये जहाँ पे स्टोन है, जहाँ से हम स्टोन को प्राप्त करेंगे, तो इसके ऊपर ये अर्थ का सरफेस है, तो इसके ऊपर का ये जो सॉइल का जो वेट है, ये जो इतनी सॉइल है, इसे कहेंगे ओवरबर्डन। ठीक है ना, तो ये क्या है, ओवरबर्डन। तो इसके अब इसको हटाएंगे तभी तो यहाँ तक पहुंच पाएंगे, तो यही मतलब है इसका। ठीक, तो इसमें जो है हम जनरली कौन कौन सी रॉक का जो है रॉक को निकाल सकते हैं, तो एग्जांपल के तौर पे देखें तो हम जिप्सम को निकाल पाते हैं, GYPSUM, जिप्सम, सर्पेंटाइन, SERPENTINE, सर्पेंटाइन, लेटेराइट, LATERITE, लेटेराइट, ETC। ठीक है, तो ये जो है एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्पल ये पहली वाली जो लाइन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कम गहराई में जो स्टोन होती है उसे प्राप्त करने के लिए हम जो है एक्सकेवेटिंग मेथड का यूज करते हैं, और स्टोन जो होती है वो जनरली ओवरबर्डन सॉइल के जो है नीचे होती है, कम गहराई में। ठीक है ना, तो ये दोनों लाइनें जो है इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो कभी मैंने देखा नहीं कि पूछी गई है, या हो सकता है अगर पूछी भी गई हो तो यही दोनों चीजें जो है पूछी जाएंगी। इसमें एग्जाम्पल जो है ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं बताऊंगा कि ये याद करना है। फिर दूसरी मेथड है हीटिंग, HEATING, हीटिंग मेथड। अब हीटिंग मेथड जो है हम कब यूज करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब जैसे कि
ये रॉक है तो वो क्या है कि लेयर के रूप में है, ठीक है। तो जब वो लेयर के रूप में है, और मैंने बताया था कि ये जो ये लेयर है, ये लेयर है और ये लेयर है, हो सकता है कि इनका जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन COFFECIENT कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन EXPENSION, तो इनका जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जब अलग अलग होगा तो क्या होगा कि जब हम गर्म करेंगे, अब हम गर्म किसे करेंगे, तो अलग अलग विधियां हैं गर्म करने की। तो मान लो हम जनरली ऊपर ही इसको ही गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसमें आग जला दिए, तो आग जला देंगे ऊपर, तो ये ऊपर वाली रॉक जो है गर्म होने लगेगी और नीचे वाली क्या रहेगी, अभी ठंडी रहेगी ये वाली। तो क्या होगा कि गर्म होने लगेगी तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कुछ अलग होगा, इसका अलग होगा। तो जनरली ऊपर की गर्म कर रहे हैं तो इसका जो है एक्सपेंशन होने लगेगा, तो ये क्या होगी, फैलेगी, और फैलने के कारण जहाँ पे जैसे मान लो यहीं से नहीं, जैसे यहाँ पे भी अगर कोई अलग इधर रॉक होगी और इधर अलग होगी, तो ये क्या होगी कि यहाँ से क्रैक पड़ के अलग हो जाएगी, फिर यहाँ से क्रैक पड़ के अलग हो जाएगी, ठीक है ना। तो हीटिंग मेथड में हम यही कहते हैं कि ऊपर वाली रॉक को या बीच वाली रॉक को या नीचे वाली रॉक को हम हीट करते हैं, और उसकी अपनी एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसके कारण वो फैलती है, और फैल करके जहां से लेयर लेयर के रूप में होता है वहां से क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो इस मेथड में यही करते हैं, ठीक है। अब ये मेथड जो है किसके लिए है, तो अगर कोई स्मॉल थिन, स्मॉल मतलब कि छोटी सी पतली सी कोई रॉक की लेयर है उसके लिए है, या हमको जो है स्टोन को ब्लॉक के रूप में जो है प्राप्त करना है, तो उसके लिए हम जो है ये जो है कर सकते हैं इस मेथड का यूज, ठीक। तो हम जो है क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका लिख लेंगे कि इसका या इस मेथड का, हीटिंग मेथड का या इसका यूज, ठीक है, इसका यूज थिन थिन एंड रेगुलर REGULLAR रेगुलर BLOC ब्लॉक स्टोन प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। इस मेथड का यूज जो है थिन और रेगुलर ब्लॉक का जो है स्टोन प्राप्त करने के लिए, स्टोन ब्लॉक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इससे जो स्टोन प्राप्त होगा ना, जैसे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं किसके लिए करेंगे, तो इसका एग्जांपल है ग्रेनाइट GRANIT, ग्रेनाइट, और नीच GNIESS नीच। ये दो ही एग्जांपल इसे लिख लेंगे, ग्रेनाइट एंड नीच, ETC कर दो, ETC नहीं, चलो ग्रेनाइट और नीच का जो है हम यूज करते हैं, ठीक। तो इसमें होता क्या है, तो मैंने बताया आपको कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का जो है रोल इसमें रहता है। तो और इससे जो स्टोन प्राप्त होती है वो सुटेबल किसके लिए सुटेबल होती है, तो इस विधि से जो स्टोन प्राप्त होती है वो जो है कोर्स रबल मैसनरी में यूज कर सकते हैं। तो इस विधि से क्या होगा, इस विधि से प्राप्त स्टोन का यूज COA
COARSE कोर्स RULLE। इस विधि से प्राप्त स्टोन का यूज कोर्स रबल मैसनरी MASONARY मैसनरी में करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि कोर्स रबल मैसनरी, इसका मतलब क्या है? तो कोर्स का मतलब होता है कि मोटा। ठीक है, और आपने जो है एक दो शब्द सुने होंगे, रबल और एसलर, ASHLAR, रबल और एसलर। ठीक है, तो इनका मतलब जो है आगे हम नोट कर लेंगे, बस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ रबल और या एसलर। तो रबल का मतलब होता है जैसे हम स्टोन प्राप्त करे हैं, तो अब वो उसका सरफेस क्या होगा? अनइवन होगा। तो उसको वैसे ही हम अपनी दीवार में क्या करेंगे, ये जो हमारी दीवार बनेगी इसमें हम ऐसे ही जोड़ देंगे। ठीक है ना, ऐसे ही लगा देंगे तो उसे हम रबल कहेंगे। और ये जो स्टोन है इसको हम एक अच्छा सा सरफेस, मतलब रेगुलर सरफेस प्रदान करेंगे। अब देखो ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो हम जब ऐसा बना देंगे इस वाली को, तब हम उसकी जो है दीवार बनाएंगे। जब जब दीवार हम जोड़ेंगे तो उसे हम कहेंगे एसलर मैसनरी। और जब अनइवन रहेगा इसका सरफेस, टेढ़ा मेढ़ा, और जब हम दीवार बनाएंगे, दीवार की जोड़ाई करेंगे, तो उसे हम कहते हैं रबल मैसनरी। मैसनरी का मतलब होता है चिनाई। ठीक है, चिनाई। चिनाई भी टेक्निकल टर्म है, हम लोग ठेठ भाषा में कहते हैं जोड़ाई करना। ठीक है, गांव में नहीं बोलते हैं दीवार जोड़ाता, जोड़ैया होता। तो इसका मतलब होता है दीवार को जोड़ना, दीवार जुड़ाई ऐसे कहते हैं, और टेक्निकल टर्म है चिनाई। ठीक, तो ये चीजें हैं, और इसका यूज जो है वहां पे करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है याद रखेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो रॉक है उसका जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अलग अलग होने के कारण जो है वो जहाँ से क्रैक रहेगा, अगर जहाँ पे वो मिल रही होगी, ठीक है, वहां से क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि रॉक का COEFFINCE कोफिशिएंट ऑफ EXPANSION एक्सपेंशन अलग अलग होने के कारण गर्म करने पर रॉक जो है गर्म करने पर रॉक क्या होती है कि लेयर के रूप में लेयर के रूप में अलग हो जाती है। ठीक है ना, तो यही चीज होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, रॉक का थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, थर्मल यहाँ पे लिख लेना THERMAL। थर्मल का मतलब होता है उष्मीय। ठीक है ना, तो उष्मीय प्रसार गुणांक, जो लोग हिंदी में होंगे, हिंदी के लिए है, तो जो लोग हिंदी में जानते होंगे उसे उष्मीय उष्मीय प्रसार गुणांक। तो इस थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब ये हुआ उष्मीय प्रसार गुणांक। अब हम आते हैं अगली विधि पे। इसमें ज्यादा कुछ बड़ी वो चीज नहीं है। अगली विधि है
तीसरी विधि ना, वेजिंग, WEDGING, वेजिंग मेथड। ठीक है, तो वेजिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वेज का मतलब होता है, मेन चीज पहले यही समझिए कि वेज का मतलब क्या होता है। WEDGE, वेज का मतलब होता है पच्चर। अब बहुत लोग समझ गए होंगे कि पच्चर मतलब क्या होगा। तो जैसे आपने गांव में देखा होगा, या जो लोग शहर में रहे होंगे, या कहीं पे जब पेड़ कोई काटा जा रहा होगा, तो पहले क्या करते हैं, आते हैं और इधर से काट देते हैं। ठीक है, इधर से काटने के बाद यहाँ पे निकाल के इसे, और यहाँ पे ऐसा कुछ जो है लगा देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाता है, पच्चर। ये क्या है, वेज है, WEDGE। अब इस पे ही हथौड़े से मारते हैं या जो भी उनका रहता है। अब ये अंदर धीरे धीरे जाता है और पेड़ क्या होता है, इधर की तरफ गिर जाता है। तो वेजिंग में यही चीज करते हैं कि जैसे ये हमारी रॉक हो गई, तो रॉक में पहले थोड़ा सा जो है गड्ढा कर देंगे, और इसके बाद से क्या करेंगे, रॉक में 15-20 सेंटीमीटर का ऐसे गड्ढा करके, और इसमें पहले ऐसे यहाँ पे प्लेट लगा देंगे। ठीक है ना, और प्लेट लगा करके, और बीच में इधर से जो है क्या करेंगे, वेज लगा देंगे। ठीक है, अब इस प्लेट लगाने के बाद इस प्लेट को जो है फेदर कहते हैं। ठीक है ना, FEATHER। और ये क्या हो गया, वेज। वेज माने कि पच्चा। ठीक है, WEDGE, वेज। अब क्या करेंगे कि इसी पे हथौड़ा से मारेंगे। अब ये हथौड़ा से मारेंगे तो क्या होगा कि ये नीचे जाएगा। अब देखो ये कैसे होगा, जैसे पूरा ये क्या है, ये प्लान है। ठीक है, प्लान है, और ये वाला क्या था, सेक्शन, SECTION, सेक्शन। तो अब जैसे मान लो कि हमें यहाँ से और यहाँ तक स्टोन को अलग करना है, ये वाला ब्लॉक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऐसे जो है इसकी दूरी जो है कम कम दूरी पे रख करके, और ऐसे वेज लगा करके और इधर वेज लगा के बराबर बराबर सब पे जो है करते जाएंगे, और ये क्या होगा, ये यहाँ से जो है पूरे ब्लॉक के रूप में अलग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे वेजिंग प्रोसेस में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे, इस फिगर को आप बना लीजिएगा। बस इसमें से ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, तो बस समझ लेते हैं कि किसे किसके लिए करते हैं। तो वेजिंग मेथड का यूज, इसका यूज STRATIFIED, स्ट्रेटिफाई रॉक की क्वेरी के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब स्ट्रेटिफाई रॉक के जो है क्या क्या एग्जाम्पल थे, तो जैसे कि मार्बल हो गया, MARBLE। मार्बल की जो है हम इस विधि से हम निकालते हैं। मार्बल देखो क्या है कि इसका यूज ज्यादा है, तो हम इसे थोड़ा भी क्या कर सकते हैं, बर्बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं होगा कि हमने इसे क्या किया, बारूद ला करके भर के उड़ा दिया, तो उसका यूज ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये इसका वैल्यू ज्यादा है, तो इस वजह से इसे इस विधि से जब हम निकालेंगे तो कम जो है उसका स्क्रैप होगा। ठीक है ना, मतलब कम कम टूटेगा फूटेगा और ज्यादा यूज होगा। स्लेट, SLATE, स्लेट, सैंड स्टोन, और यहाँ पे लिख लो सेल, ETC कर लो, बहुत सारे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल कुछ खास नहीं है, हाँ, लेकिन मार्बल याद रखना। ठीक है, मार्बल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसकी जो है किस विधि से जो है क्वेरी करते हैं। ठीक है,
अब इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो थोड़ा सा जो है आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हाँ, पूछे नहीं जाते हैं, बस यही पूछे जाएंगे कि मार्बल की क्वेरी किस मेथड से करेंगे, तो वेजिंग मेथड से करेंगे, और भी मेथड क्या है बस। फिर इसके बाद से चैनलिंग, CHANNELING, चैनलिंग मेथड। अब चैनलिंग मेथड क्या है, तो चैनलिंग मेथड में जैसे कि मान लो ये कोई रॉक हो गया, ठीक है ना, ये अर्थ का सरफेस है मान लो जो भी है, और ये कोई रॉक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि में हमारे पास एक मशीन रहती है जिसे हम कहते हैं चैनलर, ठीक है, और इसके ऊपर जो है ऐसे ऐसे जो है दांत होते हैं, आपने देखा होगा फिल्मों में, तो वो तो छोटा होता है, ये बहुत बड़ी मशीन होती है। तो क्या करते हैं कि इधर से जो है पूरा काट देते हैं, ठीक है, वो जैसे हम हॉरिजेंटली लगाएंगे तो ये पूरा जो है अंदर तक कट कर देगी, फिर इसके बाद से ऊपर से कट कर देगी। तो अब ये क्या हो गया कि ये वाला पार्ट जो है अलग हो गया है, ठीक है, तो इसे हम निकाल लेंगे और फिर अंदर ला करके इस मशीन को फिर इसे अंदर तक जो है चैनल बना देंगे, फिर ऊपर से ऐसे कट कर देंगे, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, फिर इसे लास्ट में इधर तक कट करके इधर को हटा लेंगे, तो ये परतों के रूप में अलग हो गया। फिर अब इस वाली को अलग करना है, तो इस चैनल को यहाँ पे लाएंगे और ऐसे जो है पूरा, पहले इस मशीन से पहले इधर तक चैनल बनाएंगे, फिर ऊपर से ला करके कट करके इधर इसको अलग कर लेंगे, जब ये अलग हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, फिर इसे आगे बढ़ा देंगे, और आगे बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से इसे कट कर देंगे, फिर इसे हटा देंगे, और फिर इसे लास्ट में करेंगे, फिर इसे हटा देंगे, ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से इसे देख सकते हैं, ठीक। तो इसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में स्टोन चाहिए होता है। तो अब जाहिर सी बात है चैनल भी है, तो अब ये छोटे छोटे तो स्टोन बनाएगा नहीं, तो ये बड़े बड़े स्टोन जो है ब्लॉक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो चैनलिंग है ना, तो इस विधि से इस विधि से स्टोन बड़े बड़े ब्लॉक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जो चैनलिंग मेथड है, इस मेथड से जो स्टोन होते हैं वो बड़े बड़े जो है ब्लॉक के रूप में प्राप्त होते हैं, ठीक। अब इसमें क्या यूज करते हैं, इस विधि में CHANNELER चैनलर MACHINE मशीन का यूज करते हैं, ठीक। तो इस विधि में जो है हम लोग चैनल मशीन का यूज करके और स्टोन को ब्लॉक के रूप में प्राप्त करते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग अगली जो विधि है, ब्लास्टिंग विधि, ठीक है। तो ब्लास्टिंग विधि में जो है क्या करते हैं हम लोग कि स्टोन को जो है ब्लास्ट करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब जो है ब्लास्ट हम किसे करेंगे, तो जो रॉक जो है क्या होगी, हार्ड होगी, ठीक है ना, तो उस हार्ड को क्या होगा कि थोड़ा सा, अब ये चैनलर का चैनलिंग मेथड का यूज जो है वैल्यूएबल रॉक को क्वेरी करने के लिए करेंगे, ठीक है ना, जैसे कि संगमरमर हो गया, तो संगमरमर का यूज हम कर सकते हैं, तो ऐसे हम करेंगे। तो ब्लास्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हार्ड रॉक होती है, हार्ड रॉक, उसकी क्वेरी करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नोट करेंगे पांचवा, BLASTING ब्लास्टिंग मेथड, ठीक।
ब्लास्टिंग मेथड में क्या करते हैं कि हार्ड रॉक की जो है क्वेरी करते हैं, ठीक है। BLASTING ब्लास्टिंग द्वारा हार्ड रॉक की QUARR क्वेरी करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे नोट करके लिख लेना कि क्या होगा, नोट करके यहाँ पे लिख लेंगे कि ब्लास्टिंग BLASTING ब्लास्टिंग द्वारा मार्बल MARBLE मार्बल की क्वेरी नहीं करते हैं, ठीक। तो मार्बल क्या है, मार्बल का यूज ज़्यादा है और इसे ब्लास्टिंग के द्वारा करोगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में ज़्यादा वेस्ट होगा। इस वजह से हम मार्बल का जो है ब्लास्टिंग के द्वारा जो है क्वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्बल के लिए जो है हम चैनलिंग मेथड का यूज कर सकते हैं या वेजिंग मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक। तो अब देखो, अब हमारा जो ये है ब्लास्टिंग मेथड, ठीक। अब ब्लास्टिंग मेथड में जैसे कि ये स्टोन हो गया, ये रॉक हो गया, तो अब इस रॉक से जो है स्टोन प्राप्त करने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जो रॉक है इसमें होल करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो होल करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की जरूरत होगी, एक नंबर पहले। फिर इस होल को करने के बाद इसमें कौन कौन से ऑपरेशन करने पड़ेंगे, OPERATION, इस पूरे मतलब पूरा इसमें ब्लास्ट करने तक जो है कौन कौन से ऑपरेशन किए जाएंगे, ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। फिर अब हम जब ब्लास्टिंग करेंगे तो इसमें बारूद भरेंगे, ठीक है, बारूद। तो यहाँ पे बारूद को देखेंगे, ठीक है, एक्सप्लोसिव जिसे हम कहेंगे EXPLOSIVE, एक्सप्लोसिव यानी कि विस्फोटक। अब इसके बाद से हम इसमें आग, इसे हम कैसे विस्फोट करेंगे, तो विस्फोट जो है फ्यूज की सहायता से करेंगे। आपने दिवाली में पटाखे फोड़े होंगे तो वहां पे देखे होंगे कि जो पटाखा होता है तो उसमें से एक पतला सा निकला रहता है, तो उसे ही हम फ्यूज कहते हैं, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे या फिल्मों में देखा होगा, जब वो ब्लास्ट करते हैं तो एक बैटरी होती है, वहां पे वो प्लग इन टच करते हैं और वो यहाँ पे ब्लास्ट होता है, तो वो डिटोनेटर की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो फ्यूज से, डिटोनेटर की सहायता से, तो ये सारी चीजें हम कल के वीडियो में जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं और थैंक यू आपको मैं बोलता हूँ। और कोई भी अगर आपको दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जो है जरूर पूछिएगा। तो थैंक यू आज के लिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है।